फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का यहाँ पे जो है ना दोस्तों आंसर की बताएंगे, जो आपका सेकंड सीटिंग यानी कि द्वितीय पाली का यहाँ पे आंसर की को बताने वाले। ठीक है, तो ये क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, फटाफट से यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए द्वितीय पाली का, और यहाँ पे आप जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन यहाँ पे टिक लगाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट में जाके बताते हुए जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना दोस्तों 110% यहाँ पे सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ाए हुए थे ना दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में 100% आ चुके हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी क्लास चल रहा है, जो भी विद्यार्थी क्लास नहीं किए 6 बजे शाम में चल रहा था। ठीक है, उस क्लास को जल्दी से आप फटाफट से कर लीजिए, और एक क्लास चलेगी दोस्तों, वो भी क्लास का टाइम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये क्लास बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए, और लास्ट में आपको बताना है कि 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जिनमें से आपको किन्हीं 40% का ही उत्तर देना था, तो ये 40% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। ठीक है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके लास्ट में बताते हुए जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न कोड का यहाँ पे सेट नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि पेंटन जिसका सूत्र है C5H12 है, जिनके संरचना समावि संभोग कितने होते हैं दोस्तों, आप बताइए फटाफट से। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो फ्रेंड ये कार्बन आवर्त सारणी के जो ना दोस्तों 14 वर्ग का सदस्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल ही पढ़ाए थे कि घेंगा रोग पनपता है तो किसकी कमी से पनपता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है दोस्तों, घेंगा रोग पनपता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, स्पाइगोनोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में जो ना दोस्तों परागकण पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि लसिका का रंग क्या होता है। तो फ्रेंड लसिका का रंग क्या होता है, पीला होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 का जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हल्का पीला होता है। ठीक है, लसिका का रंग कैसा होता है दोस्तों, हल्का पीला होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जो होगा ना दोस्तों DDT हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन डी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फोकस दूरी क्या दोस्तों, धनात्मक। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड समतल दर्पण में हमेशा जो ना दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। तो ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो 1/b प्लस 1/a बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/b प्लस 1/u होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि किस दर्पण किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो फ्रेंड समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है ना +1 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराया कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो फ्रेंड आभासी प्रतिबिंब जो है ना, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है। तो समतल दर्पण के द्वारा भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण के द्वारा भी मिल सकता है, और अवतल दर्पण से भी मिल सकता है, यानी कि ये सभी दर्पण से मिल सकता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो फ्रेंड ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है ना हमें नीला प्रतीत होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण जो होती है ना दोस्तों क्या होती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का जो घटक है ना दोस्तों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कृमि रूपी परिशेषिका जो है दोस्तों ये किसका हिस्सा होता है, तो ये आहार नाल का हिस्सा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि प्रकाश की और परोड़ों की गति होती है, तो प्रकाश अनुवर्तन की गति होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो घिंगा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है ना कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचाने का केंद्र है। तो फ्रेंड मस्तिष्क में जो है ना दोस्तों गंध पहचाने का कौन सा केंद्र है, तो ये अग्र मस्तिष्क, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, मासिक चक्र कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। तो फ्रेंड ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि क्या है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों कलम लगाना और यहाँ पे दाब कलम और कलम बंधन, यानी कि ये सभी है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, सरल मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हुए गमन करने पर आपतन कोण यानी कि कोण आई जो ना दोस्तों ये अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है दोस्तों, ये जो होते हैं ना दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ली जाती है। ठीक है, ध्रुवों से ली जाती है, यानी कि पोल से ली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराएगी, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं। सोलर सेल बना होता है दोस्तों, किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे प्रतिरोध है दोस्तों, तो यहाँ पे जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उसमें जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये दिया हुआ नहीं है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा नहीं है बल्कि प्रतिरोध है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से फटाफट से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रकाश का जो यहाँ पे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है ना दोस्तों कितना है, 380 ओम हो जाएगा, मतलब एनएम हो जाएगा, नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में क्या उत्पन्न होते हैं, तो उसमें प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो फ्रेंड पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, इथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जो है ना दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है
है कि अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए अलैंगिक जनन की विधि कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन की जो विधि होगा ना दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बीजाणु जनन है, मुकुलन है और विखंडन है, यानी कि ये सभी है अलैंगिक जनन की विधि। यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर प्रश्न की मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का पौधे का चयन किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड जीव विज्ञान का पिता कौन है दोस्तों, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि मानक युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, फटाफट से बताइए। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। एक होती है दोस्तों स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के घराना में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ पे होता है दोस्तों, मूत्राशय में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किसका पीएच मान, मतलब किस विलयन का पीएच मान सबसे अधिक क्षारकीय विलयन होता है दोस्तों। तो ज्यादा क्षारकीय विलयन तब होगा जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किस में दोस्तों, पीएच वैल्यू यहाँ पे 11 है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो फ्रेंड चूना जल का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे सोडा एस का सूत्र कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है Na2CO3, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो फ्रेंड ग्लोबल लवण का जो सूत्र है ना दोस्तों क्या है, Na2SO4 है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो फ्रेंड यहाँ पे संश्लेषित सूचक कौन है, मेथिल ऑरेंज है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो फ्रेंड बिना ज्वाला के कौन जलता है, कोयला जलता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड उपचयन में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन का वियोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होते हैं, ऑक्सीजन का वियोग होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये सभी होते हैं जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो फ्रेंड कैथोड पर जो है ना दोस्तों कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड धोबिया सोडा जो धोने वाला सोडा होता है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे अधातु कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो अधातु होगा ना दोस्तों क्या होगा, फॉस्फोरस, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है ना दोस्तों कितनी होती है, 20 होती है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है बल्कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ठीक है, तो फ्रेंड मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, 9
होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, CaSO4 2H2O होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बोरोन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे बोरोन का जो परमाणु भार होता है ना कितना होता है वही आपको बताना है। तो 11 होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये कैलेमाइन जो होते हैं ना दोस्तों किस धातु का अयस्क होते हैं, तो जिंक का होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको बताना है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का आयतन कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया का अणुसूत्र क्या होते हैं, NH3 होते हैं। तो यहाँ पे 1:3 के अनुपात में होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। तो फ्रेंड सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराएगी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। दोस्तों एक दिशीय होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आवेश का ऐसे मात्रा क्या होते हैं, तो कूलम होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का वैतपन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है ना सौर ऊर्जा का वैतपन नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न यह है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओस्टर्ड ने की थी, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो उत्तल लेंस की होती है, उत्तल दर्पण की होती है और उत्तल दर्पण की होती है, यानी कि ये सभी की होती है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा उत्तल दर्पण और यहाँ पे उत्तल लेंस, यानी कि ये दोनों की होती है दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि ध्यान से देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होते हैं। तो किसके कारण से होते हैं वही आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, केवल ऋणावेश की गति के कारण होती है, केवल ऋणावेश की गति के कारण होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहेगी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो फ्रेंड ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का क्या होते हैं, असच मतलब सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी सक्रियता शरीर में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो फ्रेंड सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है सक्रियता शरीर में, तो सोडियम है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड शुद्ध सोना जो होते हैं ना ये 24 कैरेट का होता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो सोडियम को जो है दोस्तों किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अम्ल अपने जलीय विलयन में जो है दोस्तों हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे सबल अम्ल जो होगा ना दोस्तों कौन होगा, HCl हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है दोस्तों, डीडीटी है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, फटाफट से बताइए दोस्तों रंध्र का मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रंध्र का जो मुख्य कार्य होते हैं ना
वो क्या होते हैं, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो फ्रेंड टैनिन होते हैं, गोंद होते हैं और रेजिन, यानी कि ये सभी पौधे के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, डायलाइसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वही आपको बताना है, तो हेमोडायलाइसिस कहलाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो फ्रेंड गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या दोस्तों, जड़ की वृद्धि है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड पूर्ण विकसित जो अंडाशय कहलाते हैं दोस्तों फल कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी, लैंगिक संचारित रोग है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से बताइए कौन जो है ना लैंगिक संचारित रोग है, तो एड्स जो है ना दोस्तों लैंगिक संचारित रोग है, ठीक है, सिफिलिस भी है इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनल 1 से लेकर 80 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर कीजिए ना दोस्तों 110% यहाँ पे सही और सटीक बता चुके हैं। तो फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको 1 से लेकर 80 में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, जिनमें से आपको 40% का आंसर देना है, तो 40 में से आपका कितना सही और सटीक हुआ, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।